आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक हाई ऑक्टेन एक्शन पैक थ्रिलर द ग्रे मैन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। कहानी की शुरुआत में हम फ्लोरिडा के स्टेट प्रिजन को देखते हैं और ये समय है 2003 का और हमें कैदी कोर्टलैंड जेंट्री को देखते हैं जिसका जन्म 1980 को हुआ और उसे जेल 1995 में हुआ और उसकी सजा 2031 तक चलने वाली है। और इस वजह से उसके पास डोनाल्ड फिट्जरॉय आता है और कहता है कि वो उसकी सजा कम करवा सकता है और कहता है कि जैसे ही फिट्जरॉय यहाँ से निकलेगा उसके साथ साथ वो जेंट्री को भी यहाँ से निकाल लेगा। जेंट्री को ये सुनकर लगता है कि ये कोई मजाक है। फिट्जरॉय उसे एक ऑफर देता है यहाँ से निकलकर उनके लिए काम करने, यानी के CIA के लिए, और उन्हें टेररिस्ट को मारने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसे सिएरा प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा और उसे साये की तरह रखा जाएगा। अब 18 साल के बाद के समय को दिखाया जाता है और ये है बैंकॉक। एक क्लब में हम उसी आदमी कोर्टलैंड जेंट्री को देखते हैं जिसका अब कोड नेम सिएरा 6 है और उसे एक लड़की मिलने आती है जो भी एक एजेंट है और उसे एक प्लास्टिक गन देती है। जेंट्री एक रूम में जाता है जिसे वो उसी प्लास्टिक गन से अनलॉक करता है। नॉर्मल चाबी से भी काम चल सकता था और अंदर जाकर वो अपने हथियार को रेडी करता है और 6 को CIA के ऑपरेशन सेंटर से उसे कांटेक्ट किया जाता है और हम 6 के सेंटर चीफ डैनी कारमाइकल से मिलते हैं। वो 6 को बताता है कि एक आदमी है जिसका कोड नेम है डाइनिंग कार जो देश का बहुत सारा खुफिया इंफॉर्मेशन लोगों को बेच रहा है और इससे उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और डाइनिंग कार ही है उनका अगला टारगेट। और 6 को बताया जाता है कि डाइनिंग कार उस क्लब में आ चुका है पर वो अकेला नहीं है, उसके साथ सिक्योरिटी भी है। डाइनिंग कार 6 के ऊपर वाले फ्लोर में आता है पार्टी करने के लिए। डाइनिंग कार 6 के टारगेट पर होता है पर बीच में एक छोटा बच्चा आ जाता है। कारमाइकल 6 को बोलता है गोली चलाओ क्योंकि ये मौका वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन 6 ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए 6 उस क्लब का अलार्म बजा देता है। जैसे ही डाइनिंग कार उस क्लब से निकलने लगता है 6 एक एक कर सिक्योरिटी के लोगों को मारने लगता है और ये एजेंट जिसका नाम मिरांडा है वो भी 6 की मदद करती है। पर डाइनिंग कार बिल्डिंग से कूद जाता है। 6 नीचे जाता है और उससे लड़ता है। डाइनिंग कार उसे बताता है कि वो सिएरा 4 है पर सिएरा 6 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे लड़ता है। और 4 उसे बताता है कि उसे भी फिट्जरॉय ने रिक्रूट किया था और कहता है कि कारमाइकल एक धोखेबाज है और आज मैं यहाँ हूँ कल तुम होगे, और उसे अपना लॉकेट देता है और कहता है कि जाकर कारमाइकल को एक्सपोज कर दो। इसके बाद डाइनिंग कार घायल होने के चलते वो मर जाता है। फिर वहाँ वही एजेंट मिरांडा आती है और सिएरा 4 के डेड बॉडी का फोटो लेती है। CIA की टीम वहां आकर 4 के चीज़ों को चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ये सुनकर कारमाइकल बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि सिएरा प्रोग्राम को पहले ख़त्म कर देना चाहिए था। कारमाइकल 6 को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें 4 ने कुछ दिया, क्या उसके बॉडी से तुम्हें कुछ मिला। और 6 के पास वो लॉकेट है। फिर भी 6 कारमाइकल को कुछ भी नहीं बताता और 6 को उस लॉकेट के अंदर से एक ड्राइव मिलता है। वो उस ड्राइव को कंप्यूटर में लगाता है और देखता है कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और कारमाइकल का फोटो है। एजेंट मिरांडा कॉल करती है और कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा पर 6 कहता है कि वो नहीं जाएगा, तुम अकेली चली जाओ। मिरांडा सोचती है क्या 6 कुछ छुपा रहा है पर 6 उसे कुछ भी नहीं बताता। अब अजरबैजान में हम फिट्जरॉय को देखते हैं जो 6 को कॉल करता है। फिट्जरॉय अब रिटायर हो चुका है। 6 उसे बताता है कि कारमाइकल गद्दार हो सकता है और 4 जब मर रहा था तब उसने 6 को कुछ दिया जो अब सेफ है। फिट्जरॉय उसे कहता है कि वो कुछ लोगों को भेज रहा है 6 को वहाँ से निकालने के लिए। कारमाइकल एजेंट सुजैन से बात कर रहा होता है और उसे पता है कि 6 कुछ ना कुछ छुपा रहा है और कारमाइकल करना चाहता है जो उन्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। पर सुजैन कहती है कि नहीं नहीं नहीं, लॉयड हैंसन को इन सब में शामिल नहीं करना चाहिए, वो एक नंबर का पागल है, वो सनकी है। अब हम मोनाको में लॉयड से मिलते हैं जो एक आदमी से इंफॉर्मेशन उगलवा रहा होता है उसे टॉर्चर करके। कारमाइकल उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो काम छोड़ो, जाकर सिएरा 6 को मार दो और उसके पास कुछ है वो लाकर मुझे दो। कारमाइकल उसे कहता है कि तुम्हारा साथ देने के लिए वो सुजैन को भेज रहा है, लेकिन सुजैन लॉयड से नफरत करती है। पर कारमाइकल सुजैन को समझाता है कि लॉयड तुम्हारा ही फैला हुआ रायता साफ करेगा और अगर ये बात फिट्जरॉय को पता चल गया तो उन सब की लाश समुद्र में तैरते हुए पाई जाएगी। 6 एक्सट्रैक्शन साइट पे पहुंचता है जहां उसे कुछ मर्सिनरीज मिलते हैं जिसे फिट्जरॉय ने भेजा है।
सिक्स वहाँ से निकलता है। कारमाइकल एजेंट मिरांडा को कॉल करता है और कहता है कि पीछे जो तुम प्लेन देख रही हो उसमें बैठ जाओ, क्योंकि कारमाइकल मिरांडा से बर्लिन में मिलना चाहता है। फिट्जरॉय अपने एक दोस्त के फ्यूनरल में पहुंचता है, जहां उसे लॉयड मिलता है और पता चलता है कि लॉयड को बहुत साल पहले ही एजेंसी से निकाल दिया गया था। अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करता है। लॉयड फिट्जरॉय से सिक्स के बारे में पूछता है और लॉयड जानता है कि फिट्जरॉय उसकी मदद कर रहा है, लेकिन फिट्जरॉय उसे कुछ भी नहीं बताता। लॉयड उसे बताता है कि वो उसकी भतीजी को किडनैप कर चुका है। ये देखकर फिट्जरॉय अपने एक्सट्रैक्शन टीम को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि तुम जिस एजेंट को लेकर आ रहे हो उसे मार दो और उसके पास एक चीज़ है वो रख लेना। लेकिन सिक्स पहले ही सतर्क हो जाता है और वो उन लोगों से लड़ता है और उस लड़ाई के बीच उस प्लेन में एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है और प्लेन क्रैश होने लगता है, वो नीचे जाने लगता है और थोड़ी ही देर में ब्लास्ट होने की वजह से प्लेन के चीथड़े उड़ जाते हैं और सिक्स नीचे गिरने लगता है। पर वो एक मर्सिनरी को पकड़ लेता है जिसके पास पैराशूट होता है। लैंड करने के बाद सिक्स फिट्जरॉय को कॉल करता है और फिट्जरॉय सिक्स को बताता है कि उसने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया, क्योंकि उसकी भतीजी किडनैप हो गई है। लॉयड सिक्स से बात करता है और कहता है कि तुम्हारे पास एक ज़रूरी चीज़ है, वो मुझे लौटा दो तो मुझे तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा। लॉयड फिट्ज का फ़ोन गाड़ी से बाहर फेंक देता है। फिट्जरॉय लॉयड को समझाता है कि तुमने शायद सिक्स को कम समझ लिया, पर लॉयड कहता है कि वो सिक्स को ढूंढ निकालेगा अपने टीम के मदद से और उसे एक सेकंड भी आराम से बैठने नहीं देगा। अब हम सिक्स को देखते हैं एक ट्रेन में। इसके बाद कहानी जाती है 2 साल पहले, जहां हम लंदन के CIA स्टेशन में मार्गरेट से मिलते हैं और वहां फिट्जरॉय भी आता है, जो बताता है कि किसी ने उसके हांगकांग के एड्रेस को लीक कर दिया है और इससे उसका परिवार खतरे में आ गया है और फिलहाल फिट्जरॉय को एक मिशन के लिए ब्राज़ील जाना होगा और इसीलिए फिट्जरॉय के भतीजी के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब सिक्स के ऊपर है। फिट्जरॉय सिक्स को बताता है कि उसके भैया और भाभी के मरने के बाद उसने अपने भतीजी यानी कि क्लेयर को उसी ने पाला है और पिछले महीने क्लेयर को पेसमेकर लगाया गया था, इसीलिए उसकी हालत नाजुक है। अब सिक्स क्लेयर से मिलता है और क्लेयर उससे बात करती है, उसकी फ़ोटो खींचती है जो सिक्स रख लेता है। दोनों घुलते मिलते हैं और क्लेयर सिक्स के हाथों में टैटू देखती है और पूछती है कि टैटू तुमने कहाँ बनवाया, जेल में? और सिक्स कहता है हाँ जेल में, और उस टैटू के बारे में उसे कहानी बताता है। रात में क्लेयर सो जाती है और मेड खाने के लिए बाहर चली जाती है। तभी अचानक से क्लेयर को कुछ हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में क्लेयर की हालत स्टेबल हो जाती है, इसीलिए उसी रात उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर में दोनों टेबल पर बैठकर थोड़ी देर बात कर रहे होते हैं और क्लेयर सोने चली जाती है, लेकिन तभी एक आदमी घर में घुस आता है क्लेयर को मारने के लिए। सिक्स उसे लड़ता है और उसे मार देता है, जो क्लेयर देख लेती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में और सिक्स अब वियना में है और सिक्स एक जर्मन आदमी से मिलता है और उसे कहता है कि उसे बहुत सारा काम करवाना है और उसके बदले में वो उसे बहुत पैसे भी देगा। सिक्स उस आदमी को बोलता है कि उसे एक पेसमेकर ट्रैक करवाना है जो क्लेयर फिट्जरॉय के नाम पर है। जिसके बाद सिक्स अपने शरीर से खून को साफ करता है, फ्रेश होता है और तब तक वो आदमी पेसमेकर को ट्रैक कर लेता है और सिक्स उस एड्रेस को नोट कर लेता है। जिसके बाद वो आदमी सिक्स का नकली पासपोर्ट बनाने के लिए उसका फोटो खींचता है, लेकिन चालाकी से वो सिक्स को एक अंडरग्राउंड कुएं में गिरा देता है और वो सिक्स को दिखाता है एक कागज और कहता है कि तुम्हारी कीमत 5 करोड़ है। तो वो ये मौका ऐसे हाथ से जाने नहीं देगा। बर्लिन के CIA स्टेशन में हम एजेंट मिरांडा को देखते हैं और कारमाइकल उसे इंट्रोगेट करता है। कारमाइकल मिरांडा से पूछता है कि क्या तुम्हें सिक्स के प्लान के बारे में सब कुछ पता था? मिरांडा कहती है कि वो बैंकॉक जाने से पहले उसे पहले कभी नहीं मिली। सिक्स वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है तो वहीं लॉयड सिक्स तक पहुँचने वाला है। कारमाइकल मिरांडा से पूछता है कि सियरा प्रोग्राम क्या है, जिस पर वो बताती है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कुछ खूंखार अंडरग्राउंड लोगों को मिशन पर भेजा जाता है उस वक्त जब ऑफिशियली लोगों को नहीं भेजा जा सकता, यानी कि इन्हें द ग्रे मैन कहा जाता है। लॉयड पायलट को धमकाता है कि जल्दी से वियना में लैंड करने। लॉयड और उसकी पूरी टीम फिट्जरॉय के साथ उसी जर्मन आदमी के घर पहुंचती है सिक्स के तलाश में। लॉयड पूछता है कि उसका टारगेट कहाँ है। जर्मन आदमी बोलता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं, और लो उसे उसके पैसे मिल गए। अब जैसे ही मर्सिनरीज उस कुएं के करीब जाते हैं, सिक्स उन लोगों पर बॉम्ब ब्लास्ट करके हमला करता है और उन सभी से फाइट करता है और लॉयड सिक्स को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि वो ड्राइव कहाँ है और सिक्स एक ग्रेनेड अनलॉक करके गिरा देता है और जल्दी से उस घर से निकलता है। जैसे ही ब्लास्ट होता है बाहर उसे फिर से लॉयड मिलता है और पीछे से मिरांडा उसे ट्रैंकुलाइजर देकर बेहोश कर देती है।
सिक्स को लगता है कि मिरांडा उसकी मदद करेगी, लेकिन वो सिक्स को गन पॉइंट रख कर कहती है गाड़ी के डिक्की के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो नहीं जाता। इसीलिए मिरांडा उसे भी ट्रैंकुलाइजर देकर बेहोश कर देती है। अब क्रोएशिया के कैसल को देखते हैं। लॉयड को होश आ गया है और वो अंदर जाकर सुजैन से मिलता है, जो बहुत गुस्सा है ये देखकर कि लॉयड अभी तक सिक्स को पकड़ा नहीं है। लॉयड भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे मेरा काम करने दो, क्योंकि वो सुजैन का ही काम संभाल रहा है, और कहता है कि मैं तुम्हारा आखिरी उम्मीद हूँ और तुम कहीं और जा नहीं सकती, इसलिए तुम कोने में बैठी रहो। फिर फिट्जरॉय अपनी भतीजी क्लेयर से मिलता है। गाड़ी के डिक्की में सिक्स को होश आता है और मिरांडा उसे कहती है कि तुम सीआईए के लोगों को बताओगे कि मैं तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं हूँ, क्योंकि ये उसके करियर का सवाल है, और उसे पूछती है कि तुमने चुराया क्या है, और सिक्स बताता है कि एनक्रिप्टेड ड्राइव। मिरांडा उससे वो ड्राइव मांगती है। सिक्स बताता है कि वो ड्राइव वो मार्गरेट के पास भेजा है, जो यूके एजेंसी चीफ है, जो प्राग में रहती है क्योंकि वो रिटायर हो चुकी है। अब लॉयड को शक होने लगता है कि सिक्स अपने प्लान में अकेला नहीं है, और उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसमें वो देखते हैं कि सिक्स ने उस ड्राइव को किसी को भेज दिया है, जिसमें प्राग के पोस्ट ऑफिस का नंबर लिखा हुआ था। लॉयड क्लेयर को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकालता है और फिट्जरॉय से पूछता है कि प्राग में कौन रहता है, पर फिट्जरॉय कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए लॉयड उसका एक एक नाखून उखाड़ने लगता है। प्राग में मार्गरेट को देखते हैं और मार्गरेट से मिलने मिरांडा और सिक्स आते हैं, और मिरांडा उन्हें बताती है कि अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं। मार्गरेट वो एनक्रिप्टेड ड्राइव खोलती है और देखते हैं कि फोर को कारमाइकल के सारे कांड का पता चल चुका था। वो जगह जगह कत्ल करता था, बॉम्ब फोड़ता था, वो भी बिना ऑर्डर्स के, और इसी वजह से फिट्जरॉय और मार्गरेट को भी निकाल दिया गया था, और अब वो सिक्स के पीछे पड़ा है। कारमाइकल एजेंसी को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है। वो खुद को गवर्नमेंट से बड़ा बनाना चाहता है, और कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। जब कारमाइकल को पता चला कि फोर के पास उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत है, उसने सिक्स को भेजा उसे मारने के लिए। मार्गरेट के घर के बाहर लॉयड के लोग यानी कि मर्सिनरीज पहुंच जाते हैं, और लॉयड अपने कैमरे के जरिए उन पर नजर बनाए रखता है। तो वहीं मार्गरेट सिक्स को अपना बुलेट प्रूफ गाड़ी का चाबी देती है और कहती है यहाँ से निकलने के लिए, और उसे थैंक्स कहती है उन सबको सही साबित करने के लिए। जिसके बाद उन सभी पर फायरिंग होती है। मर्सिनरीज अंदर ग्रेनेड फेंकते हैं और मिरांडा वहां से चली जाती है, और मार्गरेट सिक्स को छुपाने के लिए एक बेसमेंट में उसे बंद कर देती है। और जैसे ही लॉयड के लोग मार्गरेट के घर के अंदर आते हैं, मार्गरेट अपने साथ साथ उन सभी को बम से उड़ा देती है। सिक्स बेसमेंट के रास्ते घर से बाहर निकलता है, पर उसे प्राग की पुलिस अरेस्ट कर लेती है। सिक्स कुछ पुलिस पर हमला करके वहां से भागता है और पुलिस उसका पीछा करती है। तो वहीं लॉयड ऑर्डर देता है कि उनके पास जितने भी आदमी हैं सभी को सिक्स के पीछे लगा दो। भागते वक्त सिक्स एक गाड़ी से टकरा जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और हैंडकफ कर देती है। सिक्स पुलिस का गन लेकर जबरदस्ती वहां फायरिंग करता है, और लॉयड के लोग वहां पहुंचते हैं और सिक्स पर फायरिंग करते हैं, जिससे सुजैन और डर जाती है, क्योंकि इन सब में पुलिस को भी चोट पहुंच सकती है। और इतना तबाही करने के बाद वो लोग बुरा फंसने वाले हैं, और कहती है ये सब बंद करने के लिए। और जैसे ही लॉयड के टीम के लोग सिक्स की तरफ बढ़ते हैं, सिक्स अपना हथकड़ी तोड़कर वहां से भाग जाता है। लॉयड की अल्फा, बीटा और डेल्टा टीम सिक्स के पीछे पड़ जाती है, जिसके बाद वहाँ पर मिरांडा आती है सिक्स की मदद करने। तो वहीं लॉयड की टीम पागल होकर पूरे शहर को बर्बाद करने लगते हैं, और ट्रैम के क्रैश होते ही मिरांडा सिक्स को बचा लेती है। और देखते हैं कि लॉयड का टीम से अब कोई भी नहीं बचा, पर अभी एक जिंदा है, और वो है लोन वुल्फ, एक तमिल एसासिन, जो कहता है कि वो टारगेट के पीछे है। और सूजन ये सब सोच रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। मिरांडा सिक्स से पूछती है कि क्लेयर को कैसे बचा सकते हैं। सिक्स बताता है कि उसके शरीर में एक पेसमेकर है, जिसे ट्रैक करके वो उसका एड्रेस निकाल चुका है। अब सुबह प्राग में जो भी हुआ उसके बाद हॉस्पिटल में पेशेंट लगातार आ रहे हैं, और मिरांडा भी सिक्स के साथ आती है, और वो स्टाफ का कार्ड लेकर दरवाजा का एक्सेस पाकर अंदर चली जाती है। और हॉस्पिटल में लोन वुल्फ भी पहुंचता है। सिक्स पता लगा लेता है कि क्लेयर क्रोएशिया में है, लेकिन तभी वहाँ उनके पास लोन वुल्फ आता है। वो उन दोनों पर हमला करता है। वो मिरांडा से लड़ता है और सिक्स से उसका लॉकेट छीन लेता है, जिसमें ड्राइव होता है। दोनों उससे ड्राइव लेने के लिए लड़ते हैं, पर लोन वुल्फ ड्राइव लेकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस बाहर उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन लोन वुल्फ सभी को मार देता है और पुलिस का बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है। कारमाइकल सुजैन से पूछता है कि सिक्स कहाँ है, जो बताती है कि वो गायब हो गया। और सुजैन पूछती है कि क्या उनके बॉस को इसके बारे में पता चल चुका है, जिस पर कारमाइकल कहता है कि आज शहर में जो भी हुआ उन्हें पता चल ही जाएगा।
सिक्स और मिरांडा एक क्लिनिक में आते हैं और खुद के चोट पर दवाई लगाते हैं और मिरांडा सिक्स से पूछती है कि तुम जेल क्यों गए थे, जिस पर सिक्स बताता है कि उसके पापा उसके भाई को बहुत टॉर्चर किया करते थे और सिक्स को समझ आ गया था कि अब या तो उसके पापा जिंदा रहेंगे या तो उसका भाई, इसीलिए उसने अपने पापा को ही मार डाला और उसे जेल हो गया। लेकिन एक दिन उसे फिट्जरॉय मिला और ये नौकरी भी। लोन वुल्फ लॉयड को लॉकेट दे देता है और लॉयड के कैसल तक मिरांडा और सिक्स भी पहुंच जाते हैं। तो वहीं लॉयड और सुजैन के बीच नोक-झोंक जारी रहती है, जिस पर लॉयड कहता है कि वो काम पूरा करने के लिए किसी को भी मार सकता है। सुजैन कहती है कि तुम छोटी बच्ची को भी मार दोगे। ये सुनकर लोन वुल्फ को भी ठीक नहीं लगता और उसी वक्त मिरांडा और सिक्स बाहर तैनात सभी गार्ड्स पर हमला करने लगते हैं और फिट्जरॉय अपनी भतीजी को नीचे छुप जाने को कहता है, लेकिन उनके रूम में आता है सिक्स। जिसके बाद लॉयड उस रूम में पहुंचता है अपने कुछ लोगों के साथ और देखता है कि वो लोग वहां से भाग चुके हैं। मिरांडा सिक्योरिटी रूम को उड़ा देती है। सिक्स फिट्जरॉय और क्लियर को लेकर आगे बढ़ता है, पर फायरिंग में फिट्जरॉय को गोली लग जाती है और फिट्जरॉय सिक्स को कहता है कि मैं अब नहीं बचूंगा, इसलिए तुम मुझे वो ग्रेनेड दो और क्लियर को लेकर तुम आगे बढ़ो। सिक्स और क्लियर पानी में कूद जाते हैं और लोन वुल्फ को वो ड्राइव मिल जाता है जिसे वो लॉकेट में लगा देता है। लॉयड और कुछ लोग फिर से फिट्जरॉय के पास आते हैं चेक करने के लिए कि वो मर गया है कि नहीं, लेकिन तभी वो अपना ग्रेनेड एक्टिवेट कर देता है और वहाँ ब्लास्ट होता है। लोन वुल्फ मिरांडा से लड़ता है तो वहीं लॉयड को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। लोन वुल्फ वो ड्राइव मिरांडा को दे देता है और कहता है इसे तुम रखो, वैसे भी ये लोग अपने वसूल के पक्के नहीं हैं। सिक्स क्लियर को बोलता है बोट में बैठे रहने के लिए। वो जाता है लॉयड से लड़ने, लेकिन पीछे से क्लियर आकर फ्लेयर गन से लॉयड पे शूट करती है, पर वो उसे पकड़ लेता है और वो क्लियर को लेकर एक मेज के अंदर चला जाता है। पर सिक्स लॉयड और क्लियर को ढूंढ लेता है और लॉयड क्लियर को गन पॉइंट पे पकड़ा हुआ है और मिरांडा के टारगेट पर लॉयड होता है, इसीलिए वो सिक्स को कहती है कि उसका ध्यान भटका कर रखो, वो मेरे निशाने पर है। तो वहीं लॉयड सिक्स को बोलता है कि आज दो दो हाथ हो ही जाए। वो क्लियर को छोड़ देता है और सिक्स क्लियर को बोलता है कि यहाँ से जाने के लिए और सिक्स मिरांडा को बोलता है कि तुम क्लियर को संभालो। इसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लॉयड खुद को हारता देख अपना चाकू निकाल लेता है और वो बार बार सिक्स को स्टैब करता है। लॉयड सिक्स को पानी के अंदर डुबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। ये देखकर सिक्स को याद आता है कि कैसे उसके पापा इसी तरह उसे टॉर्चर किया करते थे। जिसके बाद वो उठता है और वो लॉयड का गला दबाने लगता है, पर कोई लॉयड को शूट कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि सुजैन है और लॉयड वहीं मर जाता है। इसके बाद सुजैन सिक्स के पैर पर भी गोली मारती है और कहती है उसके पास एक प्लान है जिसके मदद से जो भी हुआ उसका सारा इल्जाम लॉयड पर लगेगा और ऐसा हो सकता है कि सिक्स को फिर से जेल जाना पड़े, लेकिन कभी कभी वो सिक्स को मिशन पर भेज देगी क्योंकि सिक्स अपने काम में बहुत माहिर है। इसके बाद मेडिकल टीम आकर सिक्स को वहां से ले जाती है और मिरांडा को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो ड्राइव अब सुजैन के पास है। 2 हफ्ते के बाद वाशिंगटन डीसी में हम देखते हैं सिक्स को जो अभी भी मेडिकल केयर में है। तो वहीं मिरांडा, सुजैन और कारमाइकल पर इंक्वायरी बैठती है और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। सभी के जाने के बाद कारमाइकल मिरांडा से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। मिरांडा उसे कहती है कि अगर क्लियर को कुछ भी हुआ तो हमारे बीच ये डील खत्म हो जाएगा। सुजैन और कारमाइकल जाते हैं सिक्स से मिलने एक बेसमेंट में जहां उसे रखा गया है, लेकिन वहां सिक्स नहीं होता और वहां सारे गार्ड्स मरे हुए होते हैं। क्लियर को भी CIA के निगरानी में रखा जाता है और उसे एक एल्बम मिलता है जिसमें लिखा है जोर से चलाने के लिए, और वो गाना वो जोर से चलाती है और बाहर हम फायरिंग की आवाज़ों को सुन पाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि सिक्स है। सिक्स क्लियर को बचाने आता है और वो क्लियर को लेकर वहां से निकल जाता है और इसी के साथ द ग्रे मैन मूवी यही एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज़ और TV सीरीज़ एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।